हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मलाई खा के निकल गए। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड एक्सप्रेस मीरा रोड की कंपनी एक बार फिर एक कंपनी जो है अपने पैसे रिटर्न देने में जो है नाकामयाब हो गई है। गोल्ड एक्सप्रेस करके कंपनी थी मीरा रोड में, बहुत सारे इन्वेस्टर्स उन्होंने पैसा लगाया था। 3% 4% के हिसाब से वो प्रॉफिट देते थे जी। इनको प्रॉफिट दिया जाता था। अलग अलग जगह वो बिजनेस बताते थे। उसके मेन है अमीन मालपारा माजिद सेलिया। हमारे साथ है मोहसिन, जिन्होंने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। बात करते हैं मोहसिन भाई से, पूरी डिटेल लेते हैं कि क्या है। आज मीरा रोड में नया नगर पुलिस स्टेशन में पब्लिक जो है इन्वेस्टर्स लोग थे, उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए और अबरार करके जो है अबरार और मुनाफ पटेल करके उनके खिलाफ जो है उन्होंने यहाँ पर कंप्लेंट दी है और गोल्ड एक्सप्रेस के नाम पे एक ऑफिशियली कंप्लेंट जो है मोहसिन भाई ने दे दी है। बात करते हैं मोहसिन भाई से। मोहसिन भाई, क्या है गोल्ड एक्सप्रेस? अस्सलाम वालेकुम। सलीम भाई, गोल्ड एक्सप्रेस एक कंपनी थी, सेम टू सेम एज हीरा गोल्ड की तरह। ये लोगों से पैसे लेते थे। इन लोगों ने वादा किया था लोगों को कि इन लोग जो भी है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसे देंगे। ये पिछले 5 साल से कंपनी चल रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका कम होता गया। पिछले 6 महीनों से, मतलब अप्रैल से, ये लोगों ने जो भी है पे आउट देना बंद कर दिया। बोले कुछ मसले हो गए, कुछ ये हो गया, हीरा गोल्ड की वजह से हमको कंपनी में तकलीफें आ गई है, तो हम पेमेंट जो है सितंबर के महीने से देंगे। 31 सितंबर को ये जो कंपनी के ओनर हैं अमीन मालपारा और 31 सितंबर 10 दिन पहले इन लोगों ने एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी, बहुत बड़ा गेट टुगेदर रखा मीरा रोड के अंदर। वहाँ पर सब इन्वेस्टर्स लोग थे, सब काफ़ी सारे, सब ज़्यादातर इन्वेस्टर्स आए वहाँ पे। इन लोगों ने काफ़ी मौलाना लोगों को, उलमा लोग को बुलाए और वो उलमा लोग ने भी इनके बिहाफ पे मतलब काफ़ी बोले भाई हम भी इनके ये तकलीफ में थे, हमको मालूम। रिकॉर्डिंग है आपके पास? उलमाओं की रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन जो वादा इसने किया था अमीन ने, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वहाँ पे इसने क्या बोला कि भाई मेरे को जो भी तकलीफ आई, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बोले इंशाल्लाह मेरी तकलीफ जो है वो ख़त्म हो गई है, इंशाल्लाह ताला आपको 31 अगस्त को मीटिंग किया, सॉरी, इसने सितंबर के अंदर बोले 10 से लेकर 15 की तारीख के बीच में आप लोगों के अकाउंट में पे आउट आना चालू हो जाएगा। पे आउट का अमाउंट भी इसने बताया कि पे आउट का अमाउंट जो है वो 1500 से 2500 के बीच में आएगा। और जो लोगों ने विड्रॉल डाला था, जिन लोगों ने विड्रॉल का चेक दिया, इन लोगों ने 4-4 महीना 6-6 महीना पहले चेक दिया हुआ है और अभी भी मतलब 2020 तक का लोगों को चेक दिया हुआ है इन लोगों ने। तो भाई जिन लोगों ने भी चेक दिया है वो लोग आइए ऑफिस के अंदर 10 तारीख तक का अपना चेक रिटर्न लेके जाइए, चेक रिटर्न दे दीजिए और उसके बदले हम आपको अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। मुझे भी उसमें से एक चेक दिया हुआ था जो 6 तारीख का चेक था। हम आपको यहीं पर रोकते हैं। हमें ये जानकारी मिली है कि इसके पहले कुछ बॉन्ड बना के दिए थे इन लोग ने जी। बाद में जो है बॉन्ड को लोग ने पब्लिक को बुला के बॉन्ड ले लिए वापस, बहुत सारी पब्लिक के, और खाली चेक इशू किए। सलीम भाई, ऐसा है कि काफ़ी लोगों के तो बॉन्ड भी ले लिए और चेक भी ले लिए, उनके पास तो कोई भी प्रूफ नहीं है। अब जो बॉन्ड इन लोग ने बना के दिए थे, जो भी हम इनको पैसा देते थे, जो भी 50,000 25,000 लाख 2 लाख जो भी, उसके एवज में बॉन्ड देते थे। बॉन्ड के एवज में जो लोगों ने चेक लिए थे, तो अब ये जो 31 अगस्त को जो इसने मीटिंग रखी इन्होंने, ये मीटिंग के बाद उन्होंने सामने से बुलाया सबको ऑफिस के अंदर कि आप वो चेक दे दीजिए, हम आपको जो है 10 तारीख को सब चेक दे, आपको पूरा पेमेंट आ जाएगा। तो जो बॉन्ड थे वो तो ऑलरेडी इनके पास थे। अब इन लोगों ने जो लोगों ने इनसे चेक लिए थे वो चेक भी इनको रिटर्न दे दिए। तो अब तो कई लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों के पास तो कोई भी प्रूफ नहीं है कि इन्होंने अमीन या गोल्ड एक्सप्रेस में पैसा इन्वेस्ट किया था। आपकी लास्ट बात कब हुई थी? आपको जो रिकॉर्डिंग आपने हमको सुना? मेरी लास्ट बात इनसे जुमा को हुई थी, अमीन मालपारा से, रात में 8:30 बजे के करीब। ये सामने से मुझे कॉल, क्योंकि मैं दिन भर ये अबरार को फ़ोन कर रहा था, अबरार बात नहीं कर रहा। अबरार ने मेरे को 7:30 बजे बोला कि मैं आपकी बात कराता हूँ। 8:30 बजे अमीन का मेरे को सामने से फ़ोन आया, मेरे को बोला मोहसिन भाई कि आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, 3 दिन की बात है, खाली आप मंडे का आप वैसे भी चेक डालते तो आप मंडे को क्लियर होता, अब मंडे को नहीं, ट्यूसडे के दिन आप सुबह उठने से पहले आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये अबरार ने मुझे बोला, अमीन ने बोला। मैं बोला भाई मेरी कुछ ज़रूरत है, मेरी कहीं कमिटमेंट है। बोले भाई 1 दिन खाली सब्र कर लीजिए आप। ये जो पेमेंट आपको नहीं मिला, कितने महीनों से नहीं मिला?
ये तो अप्रैल के महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त सितंबर, सितंबर। यानी सबर का बांध टूट गया। हाँ, और अभी जो ये पेमेंट जो मुझको जो 10 तारीख के पेमेंट की जो बात कर रहा था, ये पे आउट की बात नहीं थी। जो मेरा 6 लाख का इन्वेस्टमेंट था उसमें से ये 1 लाख रुपए का चेक मेरे को बना के दिया था। प्रॉफिट नहीं, मैंने बोला भाई एक मुद्दल। मुद्दल का अंदर से मेरे को दे दे, मेरे को जरूरत है कहीं पैसा देने का। तो बोला ठीक है भाई 1 लाख रुपए। बोला भाई बात का, तो बोले भाई बात का मैं अभी आपको नहीं दूंगा, पहले 1 लाख का चेक क्लियर हो जाए तो मैं आपको फरवरी का चेक बना के दूंगा। और जो लास्ट बात इससे हुई उसके बाद से मंडे से ना इसका फ़ोन लग रहा है। अबरार जो था, अबरार से बात हो रही है। अबरार हमको मंडे से ट्यूसडे तक का यही बात किया कि भाई मेरे को कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मैं मैसेज डाल रहा हूँ भाई पूना गए हुए पेमेंट के लिए, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ट्यूसडे तक का यही बात चली। ट्यूसडे के दिन आशूरा था, ट्यूसडे के दिन पेमेंट का, ट्यूसडे को कुछ नहीं हुआ। वेडनेसडे के दिन भी अबरार से जो यही बात चल रही थी। बाद में दोपहर में ये कुछ मालूम पड़ा कि कुछ लोग वहाँ पे गए ऑफिस के अंदर, अबरार से कुछ बात हुई, अबरार के ऊपर कुछ लोगों ने हाथ उठाया कि क्या हुआ अल्लाह को मालूम। वहाँ पे उस दिन से लोग ने ऑफिस बंद कर दिए, ऑफिस बंद कर दिए। आज मैं मीरा रोड गया तो बहुत पब्लिक ऑफिस पे भी जमा थी, सब पुलिस स्टेशन में भी गए, हम लोग भी गए पुलिस ने हमको ये बोला कि आप कंप्लेंट लिख के दे दो, एप्लीकेशन लिख के दो, हम एक्शन लेंगे। एप्लीकेशन लिख के देने के बाद हमको वहाँ से न्यूज़ मिली कि भाई वो अबरार जो है और मुनाफ ये घर के पास आ रहे हैं। मुनाफ कौन है? ये मुनाफ जो है भाई ये वहीं बैठता था, ये डे 1 से उन लोगों के साथ में है। जो भी अगर आपको अगर अमीन से मिलना है तो पहले आपको मुनाफ से मिलना पड़ेगा या तो अबरार से मिलना पड़ेगा। अगर अबरार आपको और मुनाफ आपको इजाज़त देंगे आगे जाने की, जैसा भी किन लोगों का, कोई लोगों का ऐसा प्रॉब्लम होता था भाई मेरे घर में कोई तकलीफ है, मेरे माँ बाप हॉस्पिटल में है, ये है, तो पूरे हॉस्पिटल के पेपर्स वगैरह लेके जाके ये अबरार और मुनाफ चेक करते थे जेन्युइनिटी उसकी कि ये जेन्युइन है या नहीं है। उनको अगर लगे ये जेन्युइन है तो ठीक, नहीं बोले है तो तुम नल्ला पेपर है, बोले ये सब तुम झूठ यहाँ पे आके मत बोलो। तो ये लोग जो थे स्टार्टिंग से मतलब जो उनको सपोर्ट कर रहे थे कि भाई नहीं होएगा होएगा। आज जब ये अमीन मालपारा भाग गया तो ये लोग सामने आके ये बोलते हैं कि हम लोगों का खुद का पैसा इसमें इन्वेस्ट है, हमारा 5 से 6 करोड़ रुपया इन्वेस्ट है। ये सब किसका 5 से 6 करोड़ रुपए? ये मुनाफ पटेल ये बोलता है। तो और इसका इन्वेस्ट होने के बाद भी इसने अपने नाम पे एक प्रॉपर्टी जो है, इनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी सारी थी, इसने अपने नाम पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर लिया है जिसमें ये खुद ओनर है और इसके नाम पे वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। अभी जब इसके ऊपर पब्लिक इतना प्रेशर कर रही है सबके, वो अपन दूसरे एपिसोड्स में लेंगे, पहले भी ये बताइए आज क्या हुआ मीरा रोड में? आज वही इसको जब पुलिस जब लेके आए तो पुलिस के साथ में वहाँ के मीरा नयानगर के जो सीनियर साहब थे संजय बर्वे, उनके साथ में इसको लेके आए गोल्ड एक्सप्रेस की ऑफिस पे। वहाँ पर इसने खुद चिल्ला के खड़े रह के बोला, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया कि भाई मेरे को मालूम नहीं, 9 तारीख तक का मेरा कांटेक्ट था, उसके बाद मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मेरे को नहीं मालूम कहाँ चला गया, मेरे खुद के पैसे इसमें लगे हुए। फिर उसने बोला, जब उसको पूछा भाई तेरे नाम पे भी तो प्रॉपर्टी, बोले भाई मेरे नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है मैं आप लोग को बताना को तैयार हूँ, आप लोग जैसा बोलो वैसा करने को तैयार हूँ। बाद में ये बात मालूम पड़ी कि इसके नाम पे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है। अब ये एक प्रॉपर्टी बेच के कितने इन्वेस्टरों को पैसा देगा ये अल्लाह को मालूम है। फिर कितने लोगों ने कंप्लेंट किया इसकी? अभी मैं आपको ये गिनती तो नहीं बता सकता, मैं वहाँ पे तो कई टोटल आपके हिसाब से कितने करोड़ का मामला होगा? ये तो पूरी जो वीडियो जो मुनाफ बोलता है कि ये 120 करोड़ का मामला है, और जिसमें से मुनाफ पटेल का ऐसा स्टेटमेंट है पूरा वीडियो के अंदर कि 40 करोड़ रुपया लोग ने दे चुके हैं। वो वीडियो है ना आपके पास? जी हाँ है, ये वीडियो देखिए आप, ठीक है। वो उसके अंदर वो बोलता है कि मेरे 40 करोड़ रुपया दे चुके हैं, बाकी बचा 80 करोड़ रुपया। हम लोगों को तो नहीं लगता कि 80 करोड़ रुपए का मामला है, क्योंकि जो हिसाब से मैं वहाँ पर आज मौजूद था, ऐसे लोग ऐसा लग रहा है कि कम से कम नहीं भी तो ये 400-500 करोड़ रुपए का मामला है। और अब इसमें पुलिस का यही बोलना है कि जिसको पैसे दिए, आपने पैसे किसको दिए? अमीन को दिए। अमीन है क्या? कार्रवाई किसके ऊपर होगी? अमीन पे होगी। ये मुनाफ और अबरार का क्या लेना देना? इन लोग तो वहाँ पे जॉब करते थे। कोई भी आदमी, जॉब करने वाला आदमी अपने, इसको जब ये चीज़ मालूम है, मैंने आपको वो भी रिकॉर्डिंग सुनाया जिसके अंदर अबरार को ये बात मालूम पड़ चुकी थी कि ये लोग जाने वाले हैं, तो फिर इसने लोगों को क्यों नहीं बताया? इसकी काफ़ी बड़ी एक प्रॉपर्टी जो मीरा भाईंदर रोड पे थी, शाही जायका नाम की होटल है, वो 25 दिन पहला बिकी है। 25 दिन पहले उसका पेमेंट आ चुका है मीरा भाईंदर में, शाही जायका होटल, रेस्टोरेंट। हाँ होटल। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके रेस्टोरेंट खोला इसने। जो इसका जो इन्वेस्टमेंट था ये बहुत बड़ा, मतलब ये नायगांव के अंदर तो काफ़ी बहुत बड़ी होटल खोलने वाला था, जिसका फोटो वगैरह इसने उसके ऑफिस पे लगाया था, उसके भी फोटोज़ वगैरह है मेरे पास। और क्या बोलते हैं, ये होटल के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करता था। ये चिलिया है एक्चुअली जो अमीन मालपारा है, तो इसका होटल लाइन में भी इन्वेस्टमेंट था। मेन इसका घड़ियों का बिजनेस था, मतलब बहुत महंगी महंगी घड़ियाँ बनाते थे लोग, और गोल्ड के अंदर भी था इसका इन्वेस्टमेंट। इसकी गोल्ड की दुकान भी है वहाँ पे, और अभी भी वो दुकान है जो लॉक पड़ी हुई है। अंदर गोल्ड है?
अल्लाह को मालूम क्या है क्या नहीं, ठीक है, और? क्योंकि लॉक है वो। तो अब ये 25 दिन पहले जब ये होटल जो है इतनी बड़ी है, कम से कम नहीं भी तो ये 15-20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी जो होटल, ये बिकी और ये अबरार और मुनाफ को मालूम था ये बात बिकी, तो इन लोगों ने वो लोगों का पैसा देने के लिए क्यों नहीं कहा? तो आपने इस कंप्लेंट में अबरार और मुनाफ का भी नाम डाले? हम ये कंप्लेंट तो सिर्फ वो गोल्ड एक्सप्रेस के नाम पे है, और मुनाफ और अबरार ने तो खुद सामने से अपने नाम से कंप्लेंट डाल के रखे कि हमारी जान को खतरा है लोगों से। अच्छा, हाँ, वो साहब ने हमको सब सामने बता दिया। हमने जब मुनाफा और अबरार का नाम लिए तो वो तो कोई वकील के थ्रू उसने ऑलरेडी कंप्लेंट वहां पे डाल चुका है कि भाई हम लोग तो यहाँ पे एज अ वर्कर काम करते थे, हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर। ठीक है। तो आज तक की बात यह है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, लोगों को जो इन्वेस्टमेंट में फंसा हुआ, किसी को भी 6 महीने से कुछ पैसे नहीं मिले, कुछ भी नहीं पैसा मिलेगा। और अभी भी मतलब वहाँ पे ऐसी बात है, अबरार और मुनाफ यही बोल रहे कि बोले भाई 15 तारीख तक का वादा किए थे, आप लोग 15 तारीख तक का सब्र करो। लोगों को लोग ये डिमोटिवेट कर रहे कि आप कंप्लेंट मत करो, हो सकता है भाई अमीन भाई आएंगे, 15 तारीख तक का वादा आपको किए है ना, तो 2-3 दिन और रुक जाते, 15 तारीख में कितना टाइम भाई। लेकिन जब बंदा फोन ही नहीं उठा रहा है, जब वो इतने महीनों से सबसे कांटेक्ट में था, हर चीज को जवाब दे, जिसका 10 तारीख का पेमेंट का वादा था उसका क्या हो गया? 15 तारीख तक तो पे आउट का देने का वादा था ना। लेकिन जो लोगों को जो विड्रॉल का, समझो अभी जैसा मेरा है, मेरा 6 लाख था तो मेरे को 1 लाख का चेक दिया था उसने, तो अब वो जो 1 लाख का जो चेक दिया था तो उसका क्या? फिर वो बोला था 1 लाख का चेक आप डालो मत, 10 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, उसका क्या? ये फॉर्मेट कौन बना के दिया आपको? ये वहाँ पे एक बंदे ने फॉर्मेट लेके आया था, तो हम लोग ने वही फॉर्मेट के ऊपर सब ये कंप्लेंट डाले वहाँ पे। ठीक, टोटल आज कितने नाम की कंप्लेंट हो गई, कितने रुपए की कंप्लेंट हो गई है? मुझे ये तो नहीं मालूम है, मेरे हाथ में जो है ये कम से कम नहीं भी तो कुछ 12-14 लाख रुपए की है। 3 जन ने डाला है कि 6 जन ने? ये 3 जन है, 3 लोग हैं। 3 जन। हाँ, ठीक है दोस्तों, तो ये जो गोल्ड एक्सप्रेस है, अभी तक की ये पोजीशन है कि जो इनके जो मालिक, मेन मालिक है अमीन मालपारा और माजिद सेलिया, किसी के कांटेक्ट में नहीं है। और माजिद जो है, माजिद सेलिया ये भी किसी के कांटेक्ट में नहीं है। बचा मुनाफ और अबरार है। मुनाफ और अबरार जो है उन्होंने खुद को अपने आप को एक वो बता दिया, इन्वेस्टर बता दिया। हालांकि ये बता रहे हैं कि वो साथ में ही थे, उनके हमेशा साथ में ही रहते थे, जी सारा हाँ, डील वही करते थे। हर कस्टमर को फेस करने का काम मुनाफ और अबरार का था। अमीन भाई जल्दी किसी से बात नहीं करते थे। ये जब से मसला हुआ ये 4-6 महीनों से हर किसी को फेस कर रहे थे, तो मुनाफ और अबरार ही कर रहे थे। आप लोगों ने कुछ ग्रुप बनाए व्हाट्सएप? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, बहुत बड़ा, कितने मैसेजेस आ रहे हैं उसके ऊपर, तो सब ने ग्रुप बना दिए। ठीक है। तो दोस्तों, जो मोहसिन भाई का हम नंबर देंगे आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है, जो लोग इन्वेस्टर हैं वो उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए, और जो आप लोग बैठ के देखिए कि क्या करना है, कार्रवाई करना है या इंतज़ार करना है, ये इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड होता है। मगर एक बात देखनी चाहेगी, क्योंकि जो गोल्ड एक्सप्रेस ने सबकी जो सर्टिफिकेट ले लिया है, जो सर्टिफिकेट वापस लिया है इन्वेस्टर्स से, वो कहीं ना कहीं कुछ एक षड्यंत्र का इशारा करता है। क्योंकि कोई भी कंपनी सर्टिफिकेट लेके चेक इशू नहीं करती है। सर्टिफिकेट लेके जो चेक इशू करने का था, वो पूरा पेमेंट का, पे आउट का चेक था। हाँ, जिसको अभी जिसका एग्रीमेंट बना था कि मैं तुमको ये पेमेंट दूंगा, ये दूंगा, कुछ नहीं। अभी जैसा मेरे पास तो 3 लाख की रिसीप्ट थी, उनके पास जब रसीद भी नहीं है अभी तो। अभी जैसा मेरा 3 लाख की, मेरे 2 रसीद थी, 3-3 लाख की 2, तो मैंने जब मैं उसको बोला मेरे को 1 लाख का पेमेंट है, तो वो 3 लाख की रसीद के पहले तो वो 3 लाख की रसीद ही ले रहा था। मैं बोला रसीद नहीं दूंगा। ये जो उन्होंने बॉन्ड लेके, जो बॉन्ड बनाया था, वो बॉन्ड लेके जो चेक इशू किया, उसके अंदर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो लोग खुद पैसे निकालने वाले थे कि कैसा था? नहीं, उन लोगों को पैसा निकालना था ना। अच्छा, जो निकालने वाले हाँ, वो उसने 31 अगस्त को जो मीटिंग किया, उसने सबसे पहली बात यही किया कि यहाँ पर जो लोग आए हैं, अगर वो मेरे साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ही वो रुके, जिनको विड्रॉवल लेना है वो यहाँ से जा सकते हैं। उसका पहला अल्फाज ये था, जिनको विड्रॉवल लेना है वो यहाँ से जा सकते हैं, विड्रॉवल लेने वाले ऑफिस पे आके बात करें, मैं 10 तारीख के बाद ऑफिस में मिलूंगा। और 3 दिन से गायब है। 3 दिन से गायब है। ठीक है। तो दोस्तों, ये कंप्लेंट जो है नया नगर पुलिस स्टेशन में हो चुकी है। अब तक की ये डिटेल है। आज बहुत सारे इन्वेस्टर वहाँ पे, हम आपको सारी वीडियोस जो है बीच बीच में हमने आपको दिखा चुके हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। ये पहला एपिसोड है गोल्ड एक्सप्रेस का। आगे जैसा अपडेट रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों का भी पैसा है, मेहरबानी करके आगे आओ, कंप्लेंट करो। आप लोग ये मत समझो कि कंप्लेंट नहीं करने से कुछ नहीं होगा, या ये ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लेंट करेंगे तो ही कुछ होगा, तो ही अपना कुछ हल निकलेगा। घर पे बैठने से, किसी की आस आसरे पे बैठने से कुछ नहीं होगा। क्या कहा है पुलिस ने यही कहा है कि आप लोग कंप्लेंट दो, हम लोग आपकी कंप्लेंट के ऊपर देखेंगे, उसके ऊपर कंप्लेंट देने के बाद में हम लोग उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। नॉर्मल प्रोसेस। हाँ, नॉर्मल प्रोसेस है। पुलिस का ये बोलना। अबरार उससे भी पूछताछ करेगी ना, मुनाफ पटेल से। तीसरा नाम क्या है? मुनाफ पटेल और अबरार है।
हाँ मुना उनसे इंक्वायरी तो करेगी ना, उनका नाम भी तो लिखेगी वो FIR में। अब वो तो, लेकिन संजय बर्वे साहब जो है वो वहाँ पे यही बोल रहे कि वो तो बोलता है मैं इन्वेस्टर हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है कि ये वहाँ पे बैठता था? और उन लोग ऑन पेपर कुछ भी नहीं है, उन लोग ऑन पेपर कुछ नहीं, लेकिन मुनाफ जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर पार्टनर है अमीन मालपारा के साथ में। ठीक है, जो जो जिसको उसके पास जो जानकारी रहे वो एक दूसरे को मदद करके इसकी कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सलीम शेख, गरीब न्यूज़।